तुलसी घाट पर विजय की मशहूर चाय की दुकान पर, जहाँ पर ये तुलसी डाल के स्पेशल चाय पिलाते हैं। तो इन्हीं से ही सबसे पहले पूछेंगे कि यहाँ का जो माहौल है अस्सी घाट का, वो कितना बदला है, जनता कितनी आने लगी है या जनता कम हुई है, जनता आती है इनके पास यहाँ बैठ के, तो रोज़ चर्चाएं होती हैं, समस्याएं क्या, हर तरीके की बातें होती है। तो आप बताओ भैया कि लग रहा है आपको बनारस का माहौल मतलब सुधार की तरफ बढ़ रहा है या क्या? सुधार हो गया है। क्या सुधार? पहले यहाँ पर कम से कम मतलब 200-400 लोग आते थे, ठीक है। अब तो यहाँ पर कम से कम 20,000-30,000 की भीड़ होती है प्रतिदिन। 20-30 हज़ार पर डे। और आपका आरती के समय में कितना भीड़ रहता है? आरती के समय में बता रहे 20-30 हज़ार यहाँ अस्सी घाट से लेकर तुलसी घाट के अंतराल में। और ये सुबह बनारस जो बना है, यहाँ पर भी प्रोग्राम लगे रहते हैं, तो टूरिस्ट आते रहते हैं। बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं एकदम। एक हस्ती वाली, एक जाना पहचाना एक सुबह बनारस हो गया है। मॉर्निंग में 5 बजे आरती होती है और संगीत भी होता है, योग भी होता है। आपके कामकाज में बढ़ोतरी हुई है? बहुत बढ़ती। बहुत बढ़ोतरी हुई है। मोदी जी के कार्यकाल में आपको लग रहा है कि बनारस सुधार की ओर बढ़ा है? बहुत सुधार की, स्वच्छता हो रहा है, 24 घंटा यहाँ झाड़ू लग रहे हैं। कोई बाढ़ आने के बाद आपको क्या लगा है? जैसे पहले हुआ करता था कि बाढ़ आने के बाद बहुत समय तक मिट्टी रहती थी, अब तो पहले तो देखिए जैसे कि बाढ़ आता था तो सफाई, मतलब जब पानी नीचे हो जाता था तब सफाई होती थी, मगर अब थोड़ा सा पानी आगे गया सफाई चालू। मतलब साथ के साथ बाढ़ जाती है और सफाई अभियान शुरू हो जाता है। चालू हो जाता है। नगर निगम के लोग भी करते हैं, हम लोग भी साथ में सपोर्ट करते हैं। प्रशासन, नेता लोग भी, सारे लोग का सपोर्ट रहता है इसमें। सबका रहता है। फटाफट काम होता रहता है। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी कुछ समस्याएं आपको पता चली होंगी, तो वो किस बारे में आप लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या लोगों की समस्या? खुश रहते हैं एकदम। उन लोग खुद ही साफ सफाई देखते हैं, यहाँ पर कितना अच्छा माहौल है। एक पर्यटक हो गया, घूमने लायक हो गया। और यहाँ पे शाम को आरती भी होती है, 2-2 3-3 जगह यहाँ आरती भी होती है। सारे लोग बैठे रहते हैं शांति से एकदम, जिस भावना में आते हैं शांति पूर्वक कि मैं चलूँगा गंगा किनारे, थोड़ा सा भजन करूँगा, मगन रहूँगा, उस हिसाब से आते हैं। सारे लोग बैठे रहते हैं। होता है। आप बनारस के ही हैं भैया? यहाँ पर कितने समय से आप रह रहे हैं बनारस? तो आपको क्या लगता है कि बनारस कितना सुधरा है? बनारस का कायाकल्प जो कह रहे हैं वो हुआ है? हाँ, बहुत हुआ है। मोदी जी के आने के बाद या जो पहली सरकारें थी? सब जो भी बदलाव हुआ बस उन्हीं के आने के बाद ही हुआ है। उन्हीं के आने के बाद हुआ है। और योगी जी का हाथ जो है बनारस पर, वो आपको लगता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षा का मामला हो या हर मामले में बेस्ट है? हर मामले में है। हम लोग बनारस के और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके दिल में क्या बातें हैं, उनके दिल का हाल क्या है। आप लोग कितने साल से बनारस में रह रहे हैं? मतलब फ्रॉम बर्थ, बाय बर्थ आप यहीं से हैं। तो आपको क्या लगता है कि बनारस सुधार की ओर बढ़ रहा है या कुछ कमियां हैं अभी भी जिनको सरकार को पूरा करना चाहिए हर दिशा में? सिक्योरिटी ले लीजिए, साफ सफाई ले लीजिए, विकास ले लीजिए, किसी भी तरह। सब बम है। सब बम है। आपका क्या है राय उस पे? सब उत्तम है एकदम? बेकार है। सब बेकार है? क्या बेकार है यहाँ पर? भीड़ बहुत हो गया है, बहुत लोग आ रहे हैं बाहर। तो आपको लगता है कि जो टूरिज्म से भीड़ आई है उससे कोई आप लोगों को फाइनेंशियल या किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है? जो लोकल बनारसी लोग हैं उनके लिए सुविधा ना होकर असुविधा हो गई है? असुविधा में तो ये भी चीज़ है। तो आपको क्या लगता है असुविधा क्या हुई है भीड़ भाड़ से? भीड़ से क्या दिक्कत होती है? अभी आपको घेर के खड़े हो गया 20 लोग, क्या कीजिएगा? उसके अलावा अगर मैं भीड़ से किसी को हाँ। दिक्कत है। और उसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि सिक्योरिटी को लेकर, जैसे पहले के समय में अगर लड़कियां बाहर जाती थी घाट पे आना चाहे तो वो नहीं आ सकती थी, वो आपको लगता है सिक्योरिटी? पहले भी आते थे। हाल वही है लेकिन और ज़्यादा थोड़ा सा दुरुस्त होना चाहिए चीज़ें। बिल्कुल होना चाहिए। बनारस में टूरिस्ट भी आए हैं और आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से आए हैं। बिहार से अगर आपको हम कह रहे हैं आप बनारस घूमने पहली बार आए हैं, हाँ, पहली बार आए। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लगा। तो जो एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे, जो उम्मीद थी, वो बनारस से पूरी हुई? हाँ, मुझे तो मन कर रहा है कि मैं और 5 दिन रुक जाऊँ। अच्छा, तो आप अभी कहाँ कहाँ घूमे हैं? अभी तो मैं ये काशी विश्वनाथ घूम ली, घाट घूम ली, काल भैरव उधर भी घूम ली, और भी बहुत कुछ था छोटा बहुत, इधर मुझे पता नहीं, उतना नाम याद नहीं, वो घूम ली। यहाँ से नमो घाट घूम ली। तो जैसे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो भीड़ भड़के में बहुत मुश्किल हो रही है, तो आपको लग रही है वो मुश्किल?
हाँ मतलब क्या है ना, मेरे यहाँ एक दोस्त लोग हैं, तो उनके वो लोग मुझे घुमा दे रहे, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे तो यहाँ फिर किराया फेयर अगर जो नहीं जानता है तो उनसे तो लिया ही जाएगा। अगर किसी और जगह पे घूमने जाते हैं तो आपको लगता है कि बनारस से ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, थोड़ा सा लोग उस तरीके से मदद करते हैं, या यहाँ का भी माहौल वैसा ही है? माहौल यहाँ का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो दोस्त के थ्रू ही घूम रही हूँ, तो मुझे तो ये आइडिया नहीं। लेकिन हाँ, कहीं भी जाते हैं तो ऐसा तो माहौल रहता है कि हम नहीं जान रहे तो हमसे कोई भी कुछ भी ले सकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं है उसके बारे में। आप कहाँ के हैं? MP के हैं। कब से यहाँ पे हैं बनारस, या घूमने आए हैं? 5-6 रोज से है। 5-6 रोज से यहाँ पे लग रहा है बनारस में जो तरक्की कह रहे हैं कि मोदी जी के या योगी जी के कार्यकाल में हुई है, वो लग रही है कि हाँ हुई है सच में तरक्की? हाँ हुई है, क्योंकि जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो प्रॉपर्टी माने विकास था वो पहले 20 साल पहले नहीं था, जो 20 साल बाद में हुआ है। तो हर घर में देखा जाता, हर घर में मोटरसाइकिल, कहीं ट्रैक्टर और मकान भी अच्छे बन चुके। इस प्रकार से मोदी जी के कार्यकाल में और योगी जी के कार्यकाल में बहुत कुछ तरक्की, जब से बीजेपी के शासनकाल है जब से बहुत कुछ तरक्की हुई है। बहुत कुछ। आपने यहाँ पे क्या क्या देखा है, क्या चीज़ें घूमे जिससे आपको लग रहा है कि विकास हुआ है यहाँ पर? विकास तो खैर हुआ है, घाट भी का भी निर्माण सही तरीके से, और जो सजावट है, जो यहाँ का जो माहौल है और जो ये मंच है, ये सब उन्हीं का, योगी जी का, मोदी जी का दिया हुआ मंच भी। अच्छा, ठीक है। आपको लग रहा है कि हुआ है, और योगी जी के वापस आने का क्या कहते हैं आपकी, आएंगे 27 में? हाँ, आ भी सकते हैं, आ भी क्यों सकते नहीं। हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।